ना अब तो नेवला चला गया, अब बोलूं छोटे ठाकुर। मैं न्यू कह रही थी भाई साहब कि मुझे तो ना अंदाजा भी नहीं था कि मेरी भतीजियों का टेस्ट इतना खराब हो सकता है, और वो शादी करने के लिए इतनी उतावली हो रही है कि जो पहला लड़का सामने आया उसी के गले में वरमाला डाल दी, दुकान के नौकरों के साथ। मतलब अरे ऐसे तो तेरी गर्दन कबूतरों की तरह एक जगह टिकती ना है, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे हर जगह घूमती रहती है। तो फिर तेरी नाक के नीचे तेरी भतीजिया क्या कर रही है तुझे नहीं पता? हाँ, यही काम रह गया बस। सारे दिन इनकी आज्ञा का पालन करो और इनकी छोरी पे भी नजर रखो। अरे क्या मुंह में बड़बड़ आ रही है चंचल? जो कुछ कहना है साफ साफ और खुल के बोल। ना इतनी सी बात थी भाई साहब, बाकी जो आप ठाकुरों को ठीक लगे। ये जो नौकरों के भेष में भेड़िए है ना, उन्हें लाने वाला तुम्हारा बेटा है। पुत्तू ने अपने बहनों के साथ मिलकर ये साजिश रची है, तीनों की मिली भगत है। तभी मैं सोचूं इस जमाने में ये श्रवण कुमार कहां से पैदा हो लिए, जो धक्के देकर निकालने के बाद भी वीडियो बना बना के कस्टमरों के सामने काटेला लेंसन्स के गुणगान गा रहे। ये अच्छा, जब कोई न मिले तो गलती का सारा ठीकरा मेरे पुत्तू पे फोड़ दो। जब तक पैसे ला रहा है तब तक अच्छा जी, और अब जब गलती छोरियों की निकली है तो उसका बिल भी मेरे पुत्तू पे फटेगा। शिशुपाल, ये नजर रखी है तूने? अरे तेरी नाक के नीचे और मुंह के ऊपर से कोई मूंछ मुड़ के चला गया और तुझे खबर ही नहीं। पुत्तू नीचे आ। जाना तेरी बहनें तेरे दुकान के नौकरों के साथ स्कूटी पे बैठ के सारे शहर की गेड़ियां मार रही है और हम अपनी धुनकी में गुम है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ये सब तेरे सामने हुआ या फिर तूने जानबूझकर अपनी बहनों के बॉयफ्रेंड को ही अपनी दुकान पे नौकर रख लिया? ये फर्ज निभाया तूने भाई का। ताऊ जी, वो जो गुन्नू सत्तू है ना, गरिमा दीदी सुशीला दीदी के बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकते। कान को सर के पीछे से पकड़ने की कोशिश मत कर। पहले तुम सबने मैंने बहुत उल्लू बनाया। पापा वो डट जा, तेरी भी बारी आवेगी। अंताक्षरी चल रही है यहाँ, बारी बारी से सबको गाना गाना है। मैं कैसे गाती हूँ? सीरियस हो रहा है? सीरियस नहीं, बेहुदा हो रहा है क्या? सत्तू का तुझसे अफेयर और गुन्नू का मुझसे अफेयर, ये कैसे हो सकता है? बेसिर पैर की बातें चल रही है। कितनी बार कहा अपनी छोरियों पर नजर रख कुसुम, पर जो औरत अपने पति को बाथरूम में रख के भूल जाए उसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं? पापा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक फोटो ही तो देखी है आपने और बाकी फिल्म तो आपके दिमाग में चल रही है। हाँ पापा, जो कि सच ना है, और जगत से तो झूठ बोल रहा है। जग झूठा, जगत झूठा, फोटो है झूठी, सारी दुनिया झूठी, और सच्चा कौन? पापा की परिया या फिर ये तुम्हारा भाई गोट पुत्तू? अच्छा मैंने पहले ये बताओ, उन लड़कों के पीछे स्कूटी पर क्यों कर बैठने लगी? क्या रिश्ता है उनसे तुम्हारा? कॉलेज से घर, घर से कॉलेज के बीच में ये हत्ती मजार कहां से आने लगा? क्या हुआ? कोई नया झूठ ना सूझ रहा है? अच्छा, जब तुम ये गुल खिला रही थी तब ये ना सोचा होगा कि ये बात एक दिन पापा को पता चल जाएगी। अब बगले झांक रही हो। तुमने ये सोचा होगा पापा तो व्हीलचेयर से बंधे हुए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? हनुमान जी, यो दिन देखने से पहले इससे तो अच्छा है मैं आप ही तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। क्या कर रहे हो भाई साहब?
कि इन बच्चों की गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो? सजा दे रही है तो इनको दो, और इनसे पहले उन छोरों को मैं घसीटता हुआ लेके आता हूँ, उनकी खबर लेते हैं। ठीक कह रहा शिशु, जा इनको इनके कमरे में बंद कर दे और ताला लगा दे, और तब तक ये कमरे के अंदर बंद रहेगी जब तक इनके लिए कोई लड़का ना मिल जाता। बहुत हो गया कॉलेज, बहुत हो गई पढ़ाई, ये लड़कियां आजादी के लायक ही ना है। चलो पर पापा वो चलो पापा चलो। तुम दोनों ने ना सिर्फ अपने पापा जी को दुखी नहीं किया, मेरे भी सपने चकनाचूर कर दिए। मैंने सोचा था कि दबंग छोरियां हैं, किसी गबरू किसी आईएएस से ब्याह करेंगी, तुम्हें भी वो छोरी जैसे छोरे पसंद आए जो कि तुम्हारे पापा जी की दुकान पे नौकर हैं। और कुछ नहीं तो मुझसे कुछ सीख लेती। क्लर्क से शादी करके अब तक पछता रही हूँ मैं। ना मैं भी तो सुनूं चंचल, इतना कितना पछता रही है तू? ना चाची, शुक्र मनाओ कि आपको ना चाचा जी मिले। सुशील इधर आ। अरे किधर खिसक रहा है छोरे? वीडियो कॉल लगा तेरे गुन्नू और सत्तू को, उन्हें बात करनी है उनसे। वो तो लेट हो गया ताऊ जी, वो दोनों तो अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वाले छोरे हैं। मैं मैसेज छोड़ देता हूँ, वो कल बात कर लेंगे। हमारी नींद उड़ा के वो चैन की नींद सो रहे हैं। तू फोन लगा, नहीं तो मैं अभी घसीटता हुआ लेके आता हूँ उनको। लगाता हूँ। अरे उधर नहीं, इधर मेरे सामने, और स्पीकर पे डाल, मैं भी तो सुनूं। ये यार, ये पुत्तू को क्या हो गया? ये क्यों नीचे से फोन कर रहा है? आज घर में सब लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पुत्तू का मैसेज आया है कि पुत्तू गरिमा को नहीं, पापा जी गुन्नू को फोन कर रहे हैं। ताऊ जी फोन ही ना उठा रहे मेरा। जिस दिन से आपने डांटा है ना उन्हें कि दुकान पे जल्दी आया करो, तब से वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कम सलून, इसलिए ना उठा रहे मेरा फोन। कल ट्राई कर लेता हूँ ताऊ जी। शिशु, ऑटो रिक्शा पकड़ के जा और उनको घर से लेके आ। अभी लेके आता हूँ भाई साहब। लेकिन कहाँ रहते? कहाँ? मैं फिर से कॉल करता हूँ। अब उठा लिया फोन, उठा लिया ताऊ जी, उठा लिया। यू टॉक। मैं इतनी लेट पुत्तू सर। अरे पुत्तू नहीं, उसका ताऊ बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, कहिए क्या हो गया? किसी के बाल बनाने के? मने तू और तेरा भाई अभी क्या भी यहाँ चाहिए? यहाँ कहाँ सर जी? हमारे घर पे। क्या हो गया इतनी रात क्या एक घर पे? आजा, बताता हूँ। कुछ बातें फोन पे नहीं की जा सकती। अच्छा, सुबह नहीं आ सकते? वो क्या है ना, वो सत्तू एक बार सो जाता है ना तो उसको उठाना मतलब कुंभकर्ण को जगाने जैसा टास्क हो जाता है, और रात को नींद में तो वो लात भी मारता है। अरे अभी के अभी आ जाओ, और दोनों। वो सत्तू ने लात मार दी। वो नींद में लात मारता, मैंने कहा था ना। उसके कान के पास बैठ के बात कर रहा हूँ ना मैं अकेले आ जाऊँ? ठीक है ठीक है, सुबह आ जाना, पर दोनों। हाँ। इनकी बात तो बड़ी जल्दी मान ली भाई साहब आपने। अपने घर में चक्रवात आया हुआ है, ये सर पे से इज्जत की छत उड़ चुकी है, और हम बदनामी के बवंडर में गोते खा रहे हैं, और ये गुन्नू सत्तू चैन की नींद सो रहे हैं। बताओ, ये उनके चैन से सोने की
आखिरी रात है। पता नहीं ताऊ जी गुन्नू सत्तू के साथ में क्या करेंगे। मुझे तो उनकी बड़ी टेंशन हो रही है। उनकी नहीं हमारी, हम ही है गुन्नू सत्तू। तू भूल गया है क्या? तो जो होना है हमारे साथ ही होना है। मैं तो कह रही हूँ नजर रखो पापा जी पे। पता चला गनमन मंगवा ली आज रात उन्होंने, और गुन्नू सत्तू दिखते ही ढिशके ढिशके। यार जहाँ गरिमा सुशीला की ना सुनी, गुन्नू सत्तू की क्या ही सुनेंगे। अरे एक बार गोली चल गई ना दीदी तो डेड बॉडी भी जवाब ना दे पाएगी। समझो गेम फिनिश। मुझे तो समझ ना आ रहा ये जगत के दिमाग में इतना स्टूपिड आइडिया आया कहाँ से। तू मेरी गर्लफ्रेंड और तू मेरी। एक तरह से तो फनी है ना दीदी, क्यों बोल तो फिर हैं? अब भी खी कर रहे हो तुम? ना सारी शर्म बेच खाई के इतने बेशरम कब से हो गए तुम? भाई साहब बाहर जहर खान की बात कर रहे हैं और तुम? पर चाचा एक बार आप हमारी बात ना, आज मैं एक भी बात नहीं सुनूंगा। मैंने तुमको वार्निंग दी थी, कहा था जिस भी काम में झूठ बोलने की जरूरत पड़े वो काम ही गलत है, मत करना। लेकिन तुम्हारे कान पर जुना रही थी। किसी की भी बात ना मानने की कसम खा रखी है तुमने ना। जब मेरी बात मान लेते तो छोटे ना हो जाते, पर उन गुन्नू और सत्तू के लिए मेरा उल्लू बनाया तुमने। तो कोई और होता तो चल जाता क्या? क्या कही? छिपकली जैसी लंबी जुबान हो गई तेरी। हो सकता है कि गुन्नू और सत्तू के साथ तुम्हारा अफेयर ना हो, लेकिन इस बात में कोई शक ना है कि तुमने मेरे से झूठ बोला है। और अब एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो और दिमाग खोल के समझ लो, अब की बार तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ ना है। पर चाचा आप क्या, हमारे साथ तो कोई भी ना है चाचा जी। इतने बड़े घर में छोरी अकेली है। इतनी जल्दबाजी में छोरियों का रिश्ता करना सही होगा कि? सही और गलत का ख्याल तेरी छोरियों ने किया क्या करूं मैं? तू बता। घूमने दूं उन्हें उन आवारा और गैर जिम्मेदार छोरों के साथ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है मुझसे। मैं तो जगत को दुश्मन समझ के बैठा था, पर मेरे दुश्मन तो मेरे घर में ही बैठे हैं। मैं जानती हूँ बहुत दुख होया है आपको। आप कहीं नहीं, सबका भरोसा उठ गया है हमारी छोरियों से। फिर भी मैंने लगता है कि वो इतनी बड़ी गलती कर ही ना सकती। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपनी छोरियों से जरूर पूछ लेना कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। अरे क्यों किया इससे कोई फर्क ना पड़ता कुसुम कि मैं पूरे शहर को ये समझाता फिरूंगा। ना भाई साहब, मेरी छोरी ऐसी ना है, आप गलत सोच रहे हैं। जब जगत के हाथों में मैं वो फोटो देख रहा था, ऐसा लग रहा था इससे पहले भगवान मने क्यों नहीं।
अरे पेपरों पे पानी डालने से दुकान की आग कम ना होगी धर्मपाल, क्योंकि वो तो सालों से मेरे अंदर धधक रही है। अरे तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बेफालतू में तेरे घर की इज्जत इस तरह बाजार में ना टंग रही होती। ये तो धर्मपाल जी की छोरियां हैं। यो देखो कैसे चिपक के बैठी है, शर्म लिहाज तो खत्म हो ली दुनिया में। मैं यू डीटीएलजी की सिमरन की तरह संस्कारी बन के कुछ होना जाना भी है या बस पीले पड़े? सारी सेना है ना पापा के पीछे इकट्ठे हो रही है। चाचा भी उधर, चाची भी उधर, और हमारी तरफ कौन? गोट पुत्तू। अब हमारा पल्ला भारी करने के लिए ना मम्मी को हमारी तरफ लाना ही पड़ेगा। या और तुझे लगता है ये सब मम्मी का काम करके मम्मी हमारे साइड हो जाएगी? यूँ ना मुझे ओमकार सतबीर वाला आइडिया लग रहा है। और वैसे भी मेरी मासूम मम्मी की ना एक ना चलती तेरे अमरीश पुरी जैसे बाप के सामने। ओ बहन, एक ज्ञान की बात गांठ बांध लो, हीरो से लेके विलन तक सारे मत औरतों के चाबी से ही चलते हैं, बस उन्हें ये बात पता नहीं होती। अब चल मम्मी की प्यारी परी बन और काम कर, चल। इसकी कुछ ज्यादा हिम्मत ना हो रही। क्या किसकी बात कर रही है? यो लंदन वाले डॉक्टर की मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड। देखा, तू भी किस भेज दे। किस? किस्सा ही खत्म ना कर दूं मैं इसका, फांसी का फंदा ही भेज देती हूँ। किचन को जंग का मैदान बना के रख दिया तुम दोनों ने। करीमा तेरे तक तो ठीक था, पर सुशीला को यहाँ क्यों ले आई? बेटा तू जाके वो काम कर जिससे तेरे पापा जी खुश हों और किसी की जान भी ना जाए। तू जा पढ़ाई कर ले। अब पढ़ाई करके क्या ही होना है मम्मी, पापा जी ने तो वैसे ही कॉलेज जाने पे बैन लगा रखा है। और मम्मी हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, हम सच कह रहे हैं। गुन्नू और सत्तू के साथ हमारा कोई अफेयर ना है। धर्मपाल ने तो लगाम खींच के रखी थी। अरे दुकान में कदम ना रखने देता था छोरियों को। वो बीमार पड़ा और छोरियों ने मौका मिल गया। मन ने तो शुरू से ही तेज लागे है छोरियां। भाई साहब हरकतें ही खराब है छोरियों की। दो चाय। एक छोरी तो हनुमान जी बन के रामलीला में घुस गई थी, है ना भाई साहब? अरे मैं तो कहता हूँ सब बाप की गलती है, नकेल कस के रखनी चाहिए थी छोरियों की। वैसा छुट्टा घूमने की इजाजत दोगे तो यूं ही गुल खिलाएंगे और क्या। सही बात है। रख कोई काम धाम ना है के? चुप कर जाओ, यही डेरा जमाओ बे तुम। हाँ भाई, अरे ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया धर्मपाल की जिंदगी में। अरे तुम तो उसके दोस्त हो, अरे कुछ अकड़ दो उसको, क्योंकि उसकी अकड़ तो घास चरने गई है। बताओ, पूरे रोहतक में छोरियां रंगोलियां मनाती फिर रही है और बेचारा बाप फूटा फूटा चेयर पर बैठा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि धर्मपाल को भगवान एक छोरा दे ही देता। पर कोई ना, धर्मपाल को बोलना अब उसे कोई भी जरूरत हो तो जगत सेठ है, जस्ट अ फोन कॉल अवे है। हवाई खराब हो गई सारे हाथी बाजार की। ठीक कह रहा अवतार। धर्मपाल और धर्मपाल की छोरियों के बारे में कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैंने तो यकीन ही ना हो रहा कि अपनी छोरियां इन दोनों चिलगोजों जैसे छोरों के चक्कर में आ गई। कोई यकीन करे ना करे, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि गुन्नू सत्तू के साथ तुम्हारा कोई चक्कर ना है। ना मैं न्यू कह रही थी जीजी कि आप सच में इतनी भोली हो कि बटेर हो ना, मतलब खतरा सामने दिख रहा है और आपने आंख बंद कर रखी है। इन छोरियों ने कही और आपने मान ली। वो ना मैं चीजें भूल जाती हूँ तो मेरा आत्मविश्वास ना थोड़ा हिला रहता है, लेकिन आज ना अंदर से आवाज आ रही है विश्वास वाली। चंचल, तेरे भाई साहब को तो मैं बोल ना सकती क्योंकि उनके सामने मेरे बोल ही ना फूटते,
लेकिन तू तो एक माँ है ना, तुझे तो दिखता है ना, जब बच्चा मुंह में चॉकलेट दबा के ना करता है और दूध का ग्लास उड़ेल के हाँ करता है, उसके भूख लगने से पहले उसकी माँ को पता चल जाता है। कभी पूछना पड़ता है कि माँओं को सब पता होता है। वैसे ही मुझे भी पता है कि मेरी बेटियां अड़ियल भी, बैल बुद्धि भी, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी भी है, लेकिन आज हजी सच बोल रही है। जो अगर इन दोनों का उन छोरों से प्यार होता ना, तो ये इस घर में कहां टिकने वाली थी। अब तक पूरी दुनिया हिला के रख देती। तब इनके पापा जी ना कर रहे होते और ये हाँ कर रही होती, और मैं इनके और इनके पापा जी के बीच में पिस रही होती। मेरी माँ को पता था कि धर्म जी मेरे दिल में है, इसीलिए मेरा ब्याह करा दिया। वैसे ही मुझे भी पता है कि इन दोनों के दिल में वो छोरे नहीं है। बस माँ को सब पता होता है, बाकी दुनियादारी की चीजें तुम समझदार लोग जानो। मतलब जीजी आप तो सही है। क्या बात है मम्मी, यो वाली मम्मी थी कहाँ? आप तो अंदर से जेम्स बॉन्ड निकली। हाँ अच्छा मम्मी, आपने अपने टाइम पे हमारे वाले कान बहुत किए होंगे नहीं? हाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.